CEO मेंबर इलेक्शन निरस्त। इस संदर्भ में फर्जीवाड़ा और ऑनलाइन वोटिंग में गड़बड़ी होने से भारत सरकार द्वारा इस चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन द्वारा एक होटल में प्रेस वार्ता कर इस संदर्भ में विस्तार से बताया कि ऑनलाइन ई वोटिंग में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है, पिछले वर्ष भी इसी तरह से निर्यातकों को हराकर अपनी पुरानी कुर्सी पर काबिज हो गए थे स्वार्थी निर्यातक। भारत सरकार विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय में चुनाव समिति के समक्ष CO चुनाव के सेंट्रल रीजनल हेमंत जुनेजा, अब्दुल अजीज, ईस्ट जनरल प्रत्याशी प्रतिनिधि नवनीत झरानी और एक्सपोजर एजेंसी अध्यक्ष भरत दिनेश निर्यातक अनुशेष लाइव डेमो दिखाकर गड़बड़ी सामने उजागर किया। NSDL स्तर से बड़ी गड़बड़ी देखकर चुनाव समिति ने तुरंत हरकत में आकर चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इलेक्शंस में हम लोग वोटिंग के टाइम पे हमें कुछ पता चला था कि वोटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वोट डल रहे थे लेकिन गलत तरीके से डल रहे थे, तो वो कुछ टेक्निकल खामी थी। उसके लिए हम परसों के दिन हम गए DC हैंडीक्राफ्ट के ऑफिस में, वहाँ पे DC मैडम से भी मिले हम। उसके बाद हम लोग को गाइड किया गया कि हम अपनी बात को इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। जो इलेक्शन टीम थी, हमें इलेक्शन कमेटी थी DC हैंडीक्राफ्ट की, तो हम ओझा जी से मिले और इलेक्शन टीम के बाकी लोगों से मिले और रिटर्निंग अफसर से मिले। हमने अपनी बात को रखा, उन्होंने बहुत अच्छे से सुना और हमने उनको प्रूव किया वहाँ पे उनके ऑफिस में ही वीडियो से भी और वैसे भी कि जो वोट डल रहे थे वो वोट बिना OTP और बिना किसी पासवर्ड के भी डल सकते थे। तो इस मामले को उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया और इमीडिएटली उन्होंने NSDL को मेल करी और वहाँ पे बात करी। NSDL को लगभग 3 बजे मेल गई होगी। उसके बाद हर घंटे में हम NSDL के साथ वो टच में थे और उनसे रिपोर्ट ले रहे थे। तो NSDL की टीम ने फाइनली 6 बजे बताया कि हाँ इसमें कुछ कमी है, और वो कमी के कंफर्म होने के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई और ऑर्डर पास किया कि इलेक्शन को अभी वोटिंग को सस्पेंड किया जाए। उसमें हमने उनको वीडियो भी दिखाया जिसमें वोटिंग करते हुए, और वहाँ उनके सामने हमने वोट भी डाला और उन्होंने उसका PDF भी दिया जो एज अ प्रूफ उनके पास है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी इसमें कमी रही हो, चाहे वो किसी भी एजेंसी की हो, वो कमी को ठीक से उसकी जांच होनी चाहिए और उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो NSDL के रहे हों या और कोई रहा हो, उस जांच में वो जांच सामने आनी चाहिए। और इलेक्शन जब भी हों वो नए बायलॉज से होने चाहिए, क्योंकि अभी बायलॉज भी कुछ चेंज हो रहे हैं। और बाकी जो भी प्रक्रिया इलेक्शन की है वो अपने टाइम से होनी चाहिए। सर, इससे पहले भी कभी ऐसा कोई घटना हुई है या पहली बार ऐसी? ये पहली बार ही हाँ हमारे नहीं, मगर इससे पहले होती रही हो। इससे पहले मैं सफर बैठा हूँ, मैं सफर हूँ। ये इनका इलेक्शन पिछला वाला ये जीते हुए थे और इन्हें हरवा दिया गया। एक मिनट, अलग अलग टाइप कर सही ढंग से एक नए फॉर्मेट के साथ कराया, नए फॉर्मेट से। और जो भी इलेक्शन का प्रक्रिया बने, चाहे वो ऑनलाइन बने या वोट कास्टिंग से बने, फिजिकल, लेकिन फुल प्रूफ होनी चाहिए। इसमें एक और मैं कहना चाहूँगा कि कई लोगों को प्रेशर जाता है अपना पासवर्ड शेयर करने के लिए या ईमेल शेयर करने के लिए, वो प्रोसेस भी बंद होना चाहिए नए वोटिंग सिस्टम में। आपने इस बात को लेकर किसी को अपना लिखित में पत्र दिया है किसी को? हमने अभी उनका जवाब जो आया उसका हम जवाब देने वाले हैं। उनका जो उन्होंने जो सस्पेंड किया है वोटिंग को, उसके हमारे जवाब में यही ऑर्डर की कॉपी आपके पास है? ऑर्डर की कॉपी हमने आपको दे दी। मतलब चुनाव दोबारा कराने के लिए आपने जो अथॉराइज्ड लोग हैं उनको लिखित में दे दिया है कि दोबारा कराया जाए? वो तो उन्होंने मान लिया कि इलेक्शन दोबारा ही होंगे, मतलब वोटिंग दोबारा होगी। अभी फिलहाल उन्होंने प्रोसेस करके दिखा दिया कि फर्जी वोट कैसे पड़ रहे हैं। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि ये फर्जी तरीके से वोटिंग हुई है पूरा चुनाव? फर्जी तरीके से होने के बहुत संभावना है, क्योंकि खुला हुआ दरबार है वो तो जो उनका सिस्टम है NSDL, तो इसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
क्या लगता है आपको ये किस तरह से ये पूरा जो सिस्टम खराब है, इसमें किसी की साजिश हो सकती है? 100% साजिश है इसके अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग पूरा टीम बनाकर प्रोफेशनली ट्रांसपेरेंसी छुपाने की कोशिश कर और पूरा गेम खेल रहे थे। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मुझे वोट नहीं बताया गया मैं कितने वोट से हारा हूँ। मुझसे किसी सीट ने नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छा खेले, 50 वोट से हारे हो, डू बेटर नेक्स्ट टाइम। और इस बार भी यही गेम होने जा रहा था मेरे साथ, लेकिन वो तो हमारी भी टीमें लगी हुई थी पूरा। भी हमारा भी जो है वो राजस्थान से लेके दिल्ली से लेके मुरादाबाद सहारनपुर सब लोग लगे हुए थे और ऊपर वाले के करम से ही पकड़े हुए और सारी ट्रांसपेरेंसी पूरी कमिश्नर साहब को डीसी हैंडीक्राफ्ट पे पूरी प्रक्रिया दिखा दी उनको कि साहब ये ऐसे गेम चल रहा है और बहुत कुछ राज खुलेंगे अभी, लेकिन वही लोग खोलेंगे। हम अभी किसी के सामने कुछ अपना जो हमें पता है वो सभी उसके सामने एजेंसी के सामने खोलेंगे और बहुत से सबूत हैं हमारे पास। कौन मास्टरमाइंड हो सकता है इसमें, ये जो पूरी साजिश हो रही है? सर जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है वही मास्टरमाइंड होगा। किसको फायदा है बताइए आप? जो भी गेना है इसमें उसका ही मास्टरमाइंड है भाई। जो अपनी कमेटी बनाना चाहते हैं हम लोगों को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि हम यस मैन यस सर वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं कि एसोसिएशन हमारी और हमारी बॉडी जो है ये एक्सपोर्टर्स के लिए है, ना कि अपने बेनिफिट के लिए है। एक्सपोर्टर्स को ख़ास तौर से बेनिफिट क्यों पहुँचाया जा रहा है? हम चाहते हैं कि रेंट कम हो, वो हमारी बात को सुनते नहीं। फेयर का रेंट जो है वो जैसे 8,000 रुपये पर मीटर, भाई जब आप वहाँ पर 20 फेरे कर रहे हैं और हमारी बनाई भी ये 32 साल से मैं खुद इसके साथ एक्टिव हूँ, ये पूरी एसोसिएशन अच्छा काम कर रही है और ईपीसी अच्छा काम कर रही है, तो उन लोगों के साथ ये पूरा व्यवहार क्यों कि इनका स्टैंड आगे आ रहा है, इनका पीछे आ रहा है, इनको गली में डाल दिया, इनको वहाँ डाल दिया। आप सबके लिए एक सा फॉर्मूला क्यों नहीं करते? आप सबको चांस क्यों नहीं देते? आपने जो है सिर्फ अपने मुफाद के लिए, किसी का पहली बार अप्लाई कर रहा है तो उसको 48 मीटर मिल रहा है और कोई 10 साल से 12 मीटर में पड़ा हुआ है और वो कह रहा है अच्छा साइजेबल एक्सपोर्टर है। एक आदमी की 17 करोड़ की एक्सपोर्ट है और वो हमेशा पिछली गली में आता है उसका एक्सपोर्ट, और जिसकी 5 लाख की एक्सपोर्ट है वो सबसे आगे बैठा है। ये क्या इंसाफ है? ये ऐसे होता है काम? आप सबको चांस दीजिए, ये पब्लिक के लिए है, लोगों के लिए है। ये आप रेंट कम कीजिए। ये जो छोटे एक्सपोर्टर एकदम हाईलाइट नहीं हो, आप लोग पीछे हट गए हो तो वो आगे आगे निकल कर हम तो छोटों को प्रमोट करते हैं। मैं तो छोटों को बुलाता हूँ, मेरे सामने बैठे ही न्यू बिगनर्स स्टार्टअप कंपनी, पूछिए बरबजी से क्या कहेंगे मैंने इनके स्टैंड कराया नहीं कराया और इनको बिजनेस हुआ नहीं हुआ, बताइए आप, पूछिए इन लोगों से। मैं तो कहता हूँ जितने चिराग इतनी रोशनी सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिलना चाहिए जो सक्षम है, उनको नहीं जो सिर्फ बटरिंग कर रहा है। एजेंसी से अपना काम करेंगी, हमें तो सिर्फ ये देख रहा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी सिर्फ इंसाफ की गुहार है। जो गलत कर रहा है अब आगे कहाँ तक जाएंगे आप? ये तो इलेक्शन वो हो गया, अब इस पर जांच कराने के लिए किसी अधिकारी से, किसी मंत्री से, ये तो हमारे सारे मंत्रालय में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, सारी एजेंसीज पे इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। NSDL कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, वो अपने आप जांच करेंगे इसको, वो अपने आप जांच करेंगे। हमें हमारे पास तो इतनी पावर ही नहीं है, हम तो अपना वोट अपने आप भी नहीं डाल सकते। इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि एक आदमी कहीं पर भी बैठ के 100-200 वोट डाल सकता है। तो इसकी तहरीर देंगे पुलिस को FIR के लिए करेंगे, FIR के लिए परसू करेंगे। भाई ये तो हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, हमारी एसोसिएशन के 2 दिग्गज बैठे हुए हैं। इससे पहले भी एक मुकदमा थाना गलशेद में इसी मामले में हो चुका है जी, शायद मुझे पूरा ध्यान हो तो बिल्कुल हुआ होगा। है। अच्छा, ये पूरा प्रकरण सामने कब आया, ये कब मामला? मेरा तो सबमिशन ये है कि EPCH में कुछ लोग पिछले 15-20 साल से क्यों आ रहे हैं। मेरा सजेशन है कि एक आदमी को 2 टर्म से ज़्यादा ये CEO का पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। 2 साल ऐसे ही 2 बार वो आए, 2 साल बाद फिर आया फिर जाएगा। वही आ रहा है। कुछ बंदे 20-25 मतलब मैं 2001 में चेयरमैन था, वो आज भी CEO मेंबर है जी, तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? उनको सबको रिटायर करना चाहिए, दूसरे नए लोगों को रिटायर करना चाहिए। हम खुद रिटायर हुए हैं जी। ये कुछ लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे फ्री होटल, फ्री खाना,
ओवरसीज ट्रैवलिंग, ये सब ईपीसीएच को बंद करना चाहिए। 2 करोड़ की स्टैंड है 80 मीटर का, और जिनकी एक्सपोर्ट 200 करोड़ है वो कोने में पड़े हैं। तो मेरा तो एक निवेदन है कि ईपीसीएच को अपनी कार्य प्रणाली को अब बदलना चाहिए। ये जो फ्री की रोटियां बट रही हैं ये बंद होनी चाहिए। हमारा ही तो पैसा है जो खर्च हो रहा है। हम चंदा देते हैं या सब्सक्रिप्शन देते हैं, चंदा तो नहीं कहूँगा, जो सब्सक्रिप्शन देते हैं उसी पे दूसरे लोग क्यों लड़ रहे हैं बार बार सीईओ का इलेक्शन। उसमें एक कारण यही है, वो लोग फ्री ट्रैवलिंग करते हैं ओवरसीज की, फ्री स्टैंड मिलता है, फ्री होटल मिलता है, फ्री होटल, फ्री खाना, कपड़े वपड़े भी मिलते हैं। एक और सबमिशन है कि जब ये बात वहाँ पर हम लोग थे ऑफिस में, वहाँ डीसी ऑफिस में थे, डीसी हैंडीक्राफ्ट के ऑफिस में, तो ऑब्वियसली ईपीसीएच की टीम भी वहाँ पर थी और उनको भी पता, उनको भी उनके सामने ही हुआ ये सब कुछ। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले किया कि हमने ये जो कंप्लेंट है ये हमारी तरफ से हुई है, और सबको उन्होंने ये मैसेज कर दिया कि हमने कंप्लेंट करी है, ये हमारे नज़र में आया। जबकि हम वहाँ ऑफिस में बैठे हैं, लेटर हमारे नाम से है, और जो ये लेटर आपने दिया था, जी लेटर हमारा नाम है, मतलब यहाँ तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम वहाँ पे क्यों करें। इन्होंने इलेक्शन कैंसिल किया। हम तो हमारे भी तो इस बात से बोला जी भाई आप बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि पूरा इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए और इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों। जी जी 20-25 लोग हैं, वही घूम फिर के आ रहे हैं। एक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, और एक्सपोर्ट के हिसाब से लोगों को आना चाहिए। जो जिनकी एक्सपोर्ट नहीं है वो तो बैठे सजे हुए, और जिनकी एक्सपोर्ट है उन्हें आने ही नहीं देते। वेरी गुड। बॉडी है जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। बहुत लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में जो केपेबल हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, मतलब एज ए सीईओ मेंबर, बट उन लोगों को वो इसलिए नहीं आते, कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, हम नहीं जाएंगे। अच्छा वैसे इसलिए तो नहीं, ऐसे लोग वो यस कर देते हैं। नया वाला कोई है ही नहीं, मैं कहता हूँ नया वाला ही नहीं है, वही लाया हुआ है।